वाणी अमृतमय सुलझी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी लेकिन इस समय भी यदि हम आंख बंद कर लें और पूरा ध्यान मेरा एकाग्र हो आंखों में, देखने के लिए मैं पूरा एकाग्र हूं और आंख बंद हो, तो फिर मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा। ये इसमें दो अनुभव होते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब परशुराम गुस्सा हो रहे हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप अपनी आंख बंद कर लो। मूदहु आंख कतहु को नाही, आप आंख बंद कर लो, कोई है ही नहीं, क्योंकि आंख से दिखता है। लेकिन इसी प्रकरण में एक और है, अंध भयो को श्रावण में। यदि श्रावण के महीने में कोई अंधा हो जाए तो खटऊ ऋतु माही हरेरी ही सूझे। सावन का अंधा हुआ व्यक्ति जीवन भर हरियाली देखता रहता है, पूरे साल उसको हरियाली याद आती है, क्योंकि जब अंधा हुआ था तब हरियाली थी। यदि आप अपने सुंदर शरीर को देखकर शीशे से फिर आंखें बंद कर लें और फिर कभी न खोलें, किसकी तरह? गांधारी की तरह, तो आप बुढ़ापे तक अपने को सुंदर मानेंगे। जब आपके चेहरे में झुर्रियां ना हो और अंधे हो जाएं या आंख में पट्टी बांध लें, फिर कभी न शीशा देखें न पानी में देखें, आंखें बंद रखें, तो जब आप याद करोगे अपने को सुंदर बिना झुर्रियों के पाओगे। शरीर कमजोर हो जाएगा, चलने में कठिनाई अनुभव करोगे, वैसे बुढ़ापा होगा, पर आपकी स्मृति में आपका बुढ़ापा नहीं होगा। बहुत कम लोग हैं जो अपने चेहरे को खराब देखेंगे, क्योंकि अपने चेहरे के देखने के लिए भी आंख चाहिए, और केवल आंख नहीं चाहिए, फिर शीशा चाहिए। यदि आपने कभी शीशा या जल में न देखा होता तो क्या आप अपने चेहरे को देखा हुआ अनुभव करते? दूसरा तरीका होता है फोटो। फोटो से भी आप अपने को देखते हो और फोटो से भी पहचानते हो कि ये मेरा मुख है। नहीं, आपने अपनी सुंदरता डायरेक्ट कभी नहीं देखी। मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है कि उसने अपना मुख देख लिया है। मुझे लगता है बंदरों ने, चिड़ियों ने, कई जीवों ने अपना मुख नहीं देखा होगा। यदि शीशा भी उपलब्ध हुआ होगा तब भी उन्होंने अपना मुख नहीं देखा होगा। अपने मुख का दर्शन केवल मनुष्य ने किया है, और वो है अकल की बात। यदि अकल न होती तो तुम भी अपना मुख न देखते, औरों का तो देखते, अपना नहीं देखते। पर इनमें कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने अपना मुख न देखा हो, और एक भी इनमें नहीं है जिसने अपना मुख डायरेक्ट देखा हो, सीधा। जैसे दूसरे का मुख सीधा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते हो, ऐसा किसी ने अपना मुख प्रत्यक्ष देखा हो तो हम 1 रुपया इनाम देंगे। बहुत थोड़ा लगाया है इनाम। और जिसने अपना मुख न देखा हो वो भी बताए। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसने अपना मुख नहीं देखा, और एक व्यक्ति नहीं है जिसने अपना मुंह देखा हो। और आत्मा का ज्ञान भी लगभग इसी तरह का है। आत्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा, ब्रह्मज्ञानियों ने भी नहीं देखा। ब्रह्मज्ञानी ने भी ब्रह्म और आत्मा का अनुभव नहीं किया, दर्शन नहीं किया, देख ही नहीं सकते।
जो देखेंगे वो आत्मा ही नहीं होगी, वो अनात्मा ही होगी। जो जानी जाएगी, जो देखा जाएगा वो दृश्य होगा। आप भी जब अपना मुख देखेंगे, अपनी आंखें, तो देखेंगे कैसे? अपनी आंखें देख ही नहीं सकते, देखेंगे तो दृश्य आंखें, माने अपनी आंखों को दृश्य बना देंगे तो देखेंगे। आत्मा को भी दृश्य बना दोगे, आभास बना दोगे, विषय बना दोगे तो देखोगे। आत्मा दर्शन की ही नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जो लोग कहते हैं आत्मा का दर्शन कराते हैं। पर आपको, हमारे यहाँ पहले एक ऐसा त्योहार होता था जब नाई लेके शीशा दिखाता था। एक कोई ऐसा पर्व होता था, अब तो हम भूल गए वो कौन सा दिन है, जब नाई शीशा दिखाता है, वो इसलिए कि तुम अपने को देख सको। आज हम भी नाई का ही काम करने आए हैं। हाँ, हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, एक ही उपाय है, शीशे से दिखाना। जिसको जिसका मुख दिखाना हो, शीशा दिखा दो। यदि तुमको हम दिखाना चाहें, तुम अपना मुख देखो, तो हमारे पास उपाय होगा शीशा, उससे आपको दिखा सकते हैं। ऐसे ही आपको दिखाने का तरीका है ध्यान। आपको दिखाने का ढंग है मेडिटेशन, वह भी गुरु के द्वारा। नहीं, मेडिटेशन में भी तुम अपने को नहीं देखोगे, और को देखोगे, उजेला देखोगे, हाँ, रोशनी देखोगे, रंग देखोगे, दृश्य देखोगे, हरा पीला देखोगे, और सब देखोगे, अंधेरा देखोगे, सिर्फ तुम अपने को नहीं देख सकते। पर कबीर साहब ने एक जगह कहा है, सतगुरु ने अलख लखाया है। सतगुरु ने, गुरु अलख लखा देता है। लखने वालों को तो लखाते हैं, सब लखते ही हैं। जो लखा नहीं जाता उसको लखाते हैं। अर्थात शीशा न दिखने वाले के देखने के लिए, दिखने वाले के देखने के लिए सिर्फ आंख चाहिए। मुझे देखने के लिए भी आपको शीशा चाहिए। दूसरे को देखने को सिर्फ आंख चाहिए, पर अपने को देखने के लिए केवल आंख नहीं चाहिए। केवल आंख से तुम अपने मुंह को नहीं देख सकते। अपने मुख को देखने के लिए आंख के साथ में कुछ और चाहिए। अब तो आप समझ गए ना। और कोई देखने के लिए केवल आप हो तो दिख जाओगे, केवल आप औरों को देख लोगे। लेकिन अपने देखने के लिए केवल आप नहीं चाहिए, आपके जानने के लिए कोई संस्कार और वृत्ति चाहिए, तब आप अपने को देख सकोगे। और को देखने के लिए जगे, देख लिया, जागे, सब दिखाई देने लगा। पर जाग करके भी आपको आप नहीं दिखाई पड़ता। आपने आज तक अपने को नहीं देखा, देखा ही नहीं। देह देखा, मन देखा, विकार देखे, दुख देखे, मैं को आपने कभी देखा हो तो बताओ। मैंने मन देखा, मैंने दुख देखा, मैंने सुख भी देखा, मैंने परिवार देखा, संसार देखा, प्रकाश देखा, अंधकार देखा, सब कुछ देखा। सिर्फ नहीं देखा तो मैंने मैं को नहीं देखा। आप कहोगे हमने देखा, ये तो आपने देह देखा। भारत में खेल भी बड़े आध्यात्मिक खेले जाते थे, उन खेलों में भी रहस्य था। आज तो सब रुपए के खेल खेले जाते हैं, खेल भी पैसे के हैं। छोटे में हम लोग थे, बच्चे खेलते थे, 1 रुपया नहीं लगता था खेलने का। एक भागता एक छूता,
2 रुपए की जरूरत नहीं, हम भाग रहे हैं, तुम मुझे छू रहे हो। एक छिपता था, एक ढूंढता था। एक कहीं ना कहीं छिप गया, एक ढूंढने निकला कहां छिपा है। तो छिपे को तो ढूंढना है, छूना है। तो जब हम खेलते थे तो छूने वाला दौड़ करके एक आध बार पीछे से कपड़े को हाथ मार दिया तो उनका हमने छू लिया। हम कहते थे नहीं छुआ, तुमने मेरे कपड़े को हाथ लगाया है, अभी मुझे नहीं छुआ। बात सच है। भाग रहे थे, पीछे से कपड़े को मार दिया तो हमने कहा तुमने हमें नहीं छुआ, कपड़े को छुआ है। बड़ा अध्यात्म है इसमें। इसके बाद उसने दोबारा कोशिश की, दौड़ करके हमारे हाथ को मार दिया। तो हमने कहा अब भी तुमने मेरे हाथ को छुआ है, मुझे अभी भी नहीं छुआ। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ताकत से पकड़ करके मेरा मुंह फैलाया और मेरी जबान को पकड़ के बोले अब तो छू लिया तुम्हें, क्योंकि यही मैं बोलती है ना, मैं। उन्होंने मेरी जबान को पकड़ के कहा अब तुमने तुम्हें छू लिया। तब बोलते तो नहीं बना, पर जब जबान छोड़ी तब बोला ये भी मेरी जबान है, तुमने मुझे नहीं छुआ। ये मैं बोलने का यंत्र है, मैं इससे बोलता हूं, ये भी मैं नहीं हूं। आप जानते हो। और भी एक रहस्य है, तुम मेरे से दूर बैठे हो, तुम आके नजदीक आओगे तो तुम्हें लगेगा तुम मेरे पास आ गए। आप जब शरीर के नजदीक होते हो तब मेरे पास कहते हो, ठीक है। पर जब आप मेरे सामने से चले जाओगे, मैं तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा, तब और नजदीक हो जाऊंगा। समझ नहीं पाते आप। तब आपके मैं मन में पहुंच जाऊंगा। प्रत्यक्ष में मैं सामने हूं, नजदीक हूं, पर फिर भी तुम्हारे देह के पास हूं। जब मैं सामने नहीं होता या जो तुम्हारे सामने नहीं होता, तब वो वस्तु तुम्हारे मन में आ जाती है, तब वो अधिक नजदीक हो गई। और जब मन में होती है तब भी तुम्हारे नजदीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में मैं हूं, तुम्हारे मन में हूं, फिर भी तुम में नहीं हूं। यदि मन ना हो तो मैं तुम में चला जाऊंगा, फिर मुझ में तुम में दूरी और भिन्नता नहीं रहेगी। यदि भगवान भी प्रत्यक्ष है तो थोड़ा दूर है, भगवान स्मरण में है तब भी थोड़ा दूर है, क्योंकि मैं स्मरण करता हूं, वो मेरे मन में है। जब मैं स्मरण रहित भी हो जाता हूं तब मैं और भगवान दो नहीं रह जाते। पर ये बात तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगी। स्मरण का मतलब अलग हो गया, देखने का मतलब भिन्न हो गया, मैं से अलग हो गया, तभी मैं उसका स्मरण करता हूं। जब अहंकार खो जाता है तब वह अलग नहीं रहता, मैं उससे अलग नहीं रहता। इसीलिए समाधि में परमात्मा और जीव, मैं और वह दो नहीं रहते। निद्रा में कोई भिन्न नहीं रहता, मन में भिन्न रहता है। यह जगत है, जब जागे हो तुमसे अलग है। गहरी नींद में जगत में और तुम में क्या भिन्नता थी। समाधि में और सुषुप्ति में भिन्नता मिट जाती है। इसलिए परमात्मा का अनुभव कैसे करना, लोग दिखाते हैं, हम भी दिखाते हैं, जैसा विद्यार्थी तैसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन हमारी जो अंतिम पढ़ाई है वो भगवान पाने की नहीं है, पाने का ख्याल छोड़ने की है। पाने का ख्याल ही तुमको अलग करता है। अलग ही कब हुए हो जिसको पाना चाहते हो। भगवान अलग है ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें पता है। पाना तो तब हो, बिछुड़ा कब है। एक ने कहा भगवान कब मिलेगा, तो गुरु ने कहा भगवान कब बिछुड़ा है। ये पाने का पागलपन कैसा।
क्या आपके पास कोई भगवान के अलग होने का सबूत है, प्रमाण पत्र है, अनुभव है कोई कि भगवान अलग है? और जिसको तुम मैं कहते हो, इसके मैं होने का कोई सबूत है? रोज छोड़ देते हो। जिस कपड़े को मैं उतार देता हूं उसका फोटो खींचा जाए। भारत में बहुत दिन पहले स्त्रियां बड़े कपड़े पहनती थी, लंबा घूंघट काटती थी। कभी कभी अब भी प्रणाम करने बहुएं आती हैं तो इतना लंबा घूंघट होता है, फिर कैमरामैन फोटो खींचता है। तो कई तो लोग कहते हैं जरा कपड़ा उठा लो, फोटो किसकी खिंचाओगे? पैर से सिर तक ढकी है, फोटो कैमरे वाले ने खींचा तो उसका फोटो है क्या? वो तो सारा फोटो ही कपड़े का। कैसे पहचानोगे? कपड़े से पहचानेंगे कि ये फला बहू का है। आप भी तो ये कपड़ा ही पहने हो, आप क्या हो? जिसको मैं कहे जा रहे हो, जिसको तुम मैं कहते हो, जिस फोटो को मेरी फोटो कहते हो, स्वामी राम ने एक जगह कहा है कि मेरी तस्वीर कोई खींच नहीं सकता, मेरे को कोई देख नहीं सकता, मैं कैमरे में आ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कहा है कि इसलिए मैंने तस्वीर खिंचवाई नहीं। वो एक कोई गलती से स्वामी राम के 2 फोटो मिलते हैं, अब हमारे एक दिन में 10 तरह के मिल जाएंगे। स्वामी राम के जीवन भर में सिर्फ 2 फोटो मिले हैं। एक पेड़ के साथ कहीं टिके हैं, एक विदेश जब प्रवचन करने गए हैं तो जिस वेशभूषा में थे, बस। स्वामी राम के बहुत फोटो नहीं है, वो फोटो खिंचाते ही नहीं थे। पूछा गया क्यों नहीं खिंचाते? कहने मेरा फोटो खींचते ही नहीं, मैं खिंचाऊं तो क्या खिंचाऊं? इस शरीर का जिसको उतार कर फेंक देना है उसका फोटो टंगा है। आप भगवान का फोटो कैसे खींच लेंगे? आप अपना फोटो ही खींच के दिखवाओ। क्या है मैं? इसलिए अपने को खोजो। स्वामी राम ने विदेश में जाकर संदेश दिया था। वो बड़े गणितज्ञ थे, अंग्रेजी बोलना मजबूरी थी, विदेश में उन्हें बोलना पड़ा था। वहां वो कहते हैं ट्राई टू नो दाई सेल्फ, कोशिश करो अपने जानने की। मुझसे हुई ये चूक, मुझसे ये चूक हुई कि मैंने अपनी तलाश नहीं की, अपने को नहीं खोजा। मैंने सारी जिंदगी खुदा की तलाश में लगा दी, खुदा को ढूंढता फिरा, अपने को खोजा नहीं। और जब तक तुम नहीं मिलोगे, किसी को खुदा मिल जाए तो मैं चेला बनूं। खुद के बिना मिले भगवान किसी को मिल जाए। और मैं बता दूं, अभी भी मैं एक बात याद दिला दूं, यदि भगवान तुम्हें अपने खोजे बिना मिला तो वो स्वप्न से ज्यादा होगा नहीं, एक ख्याल होगा। तुम्हें यदि दिखा होगा, मिला होगा तो एक ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है, स्वप्न है, दृश्य है। जिसको तुम देख रहे हो वो दृश्य है, जड़ है। वो अध्यात्म की कसौटी में भगवान नहीं हो सकता। यदि तुमसे भिन्न तुमने देखा, तुम ध्यान में लाए तो दृश्य है, और यदि तुमसे भिन्न नहीं है तो तुम अपने को बिना जाने कैसे भगवान पा गए? भिन्न है तो वो भगवान नहीं है, अभिन्न है तो तुमको बिना पहचाने अपने मैं को कैसे भगवान को पाया? क्योंकि वो तो तुम्हारा स्व है। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। हजारों ज्ञानी हुए, समय समय पर ज्ञानी हुए, समाज को जगाने की कोशिश की। हमने एक भजन, एक गीत सुना था, जगाया तुमको कितनी बार, तुमको कितनी बार जगाया। इस समाज को जगाया, समाज फिर सो गया। कितने गुरु आए,
आत्मज्ञान देते रहे, हम फिर ज्यों के त्यों। या यूं समझो, इतने दिन से विद्यालय हैं, पर लड़के जब भी पैदा होते हैं अनपढ़े पैदा होते हैं। महाराष्ट्र में तो पढ़े पैदा होते। सदा विद्यालय बने रहें, कितने भी विद्यालय खुल जाएं, घर घर पढ़ाई हो, तब भी अनपढ़े बच्चे पैदा होंगे, पढ़ाने पड़ेंगे। कितने गुरु हो जाएं, अज्ञानी दुनिया में पैदा होंगे ही, ज्ञान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान दे दिया तो अब ज्ञान देने का काम बंद कर देना होगा। जब भी कोई पैदा होगा, शरीर में होगा, शरीर का अभिमानी होगा, इसी को मैं समझता होगा, मरने की चिंता करेगा, तो अमर बनाने के लिए, अमृत प्रदान करने के लिए उपदेशामृत ही काम करेगा। जन्म से कोई अविनाशी न हुआ है, न हो सकेगा। हर जन्म में व्यक्ति को अमृत प्रदान करना पड़ेगा, अमृत का संदेश देना पड़ेगा, अमृत का अनुभव कराना पड़ेगा, क्योंकि जन्म से मृत का अनुभव होता है। जन्मते ही हम मरने वाले होते हैं, जन्मते ही हैं समझो मरने के लिए। जन्मे हो कि मरे, जन्म ही इस बात को सिद्ध करता है कि तुम मरोगे। इसलिए जन्म देने वालों ने तुम्हें मौत पर ढकेल दिया है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए, हाँ, तुम पर दया नहीं की। तुमने जन्म दे दिया, चाहे तुमको किसी ने जन्म दे दिया, समझो तुमने अपने बच्चों को मौत के मुंह में डाल दिया। एक भी मां बताए जिसका जन्मा बच्चा मौत के मुंह में नहीं जाएगा। तुमने जिसे बनाया मरने को छोड़ दिया। कुछ भी बनाओ, तुमने मकान बनाया, गिरने वाला मकान बनाया है, मिटने वाला। किसी ने न मिटने वाला मकान बनाया हो, जरा हाथ उठाए। तुमने न मिटने वाली कोई चीज बनाई हो, जो भी बनाई वो मिटेगी। यद यद जन्यम तद तद अनित्यम, जो जो पैदा होगी वो मिटेगी। तो देह जन्म दिया मरने के लिए। यदि तो तुमने तो जन्म देकर उसे देह बनाकर खड़ा कर दिया, मरे, तो गुरु ने बताया तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो। इसलिए गुरु दूसरा जन्म देते हैं। गुरु अविनाशी, गुरु देहाभिमान से मुक्त करते हैं। जन्म देने वाला असल में उसे मरने को मजबूर कर देता है। संयोग जिसने कराया, समझो वियोग के दुख में ढकेल दिया। जन्म की अनुभूति मृत्यु का अनुभव कराती है। गुरु कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि तुम जन्म और मृत्यु के ख्याल से मुक्त हो जाओ। फिर बढ़िया बन गया। नाशी देह दे दिया माता पिता ने, अविनाशी बोध दे दिया गुरु ने। फिर तुम दोनों होके नाशी और अविनाशी का मिश्रण, हाँ, नाशी देह अविनाशी आत्मा, दोनों पैरेलल, दोनों यहां रहेंगे। नाशी से काम करेंगे, अविनाशी से मुक्त रहेंगे। अविनाशी का स्मरण मेरे कल्याण के लिए है और नाशी का होना काम के लिए है। नाशी से काम करेंगे, अविनाशी से निर्भय रहेंगे। ये दोनों, ये आवश्यक है। इसलिए धरती पर या तो ना आते, आए हो तो आत्मवेत्ता बनो। ध्यान रखो, दोनों जरूरी है। न जन्मते तो कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। यदि माता पिता तुम्हें जन्म न देते तो गुरु की जरूरत नहीं थी। अब जन्म दिया है तो गुरु आवश्यक है। और गुरु बीड़ी सिगरेट केवल बीड़ी सिगरेट छुड़ाने भर के लिए गुरु नहीं। वो भी अच्छे हैं, लेकिन उतना ही काम गुरु का नहीं है। दुर्व्यसन से मुक्त करना भी आज की आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी दुर्व्यसनों में फंस रही। विदेश के लोग तो नशेड़ी हो रहे। नशा, नई पीढ़ी नशे में भटक रही है। फिर वो भी छुड़ाना,
लेकिन गुरु का काम इतना ही नहीं है, गुरु का काम मृत्यु से छुड़ाना है, गुरु का काम दुख से छुड़ाना है, गुरु का काम चिंता से छुड़ाना है। इसीलिए रामायण में एक चौपाई है, हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। शिष्यों का धन तो हरता है, नासमझी नहीं हरता, देहाभिमान नहीं हरता, दुख नहीं हरता, शोक भय नहीं हरता, भय बना रहता है। इसलिए जो शिष्य का भय हर ले, शिष्य का दुख हर ले, शोक पश्चाताप चिंता हर ले, मैं पापी हूं, फलाना हूं, टेंशन, इन सब ग्रंथियों से मुक्त कर दे, निर्ग्रंथ कर दे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। धरती का सबसे भाग्यशाली मनुष्य होगा जो आत्मवेत्ता होगा, इससे ऊंची कोई बात नहीं। धनी भी रोएगा, सुंदर भी रोएगा, रूपे जराया भयम, सुंदरता में शीशा देख देख करके फिर देखता है बाल सफेद हो रहा है, ये झुर्री पड़ रही है, पहले जैसा चेहरा नहीं रहा। कौन है जो सुखी है? जीवित मर रहे हैं, धनी निर्धन होने की चिंता में ग्रस्त है, हो न जाऊं, हो न जाऊं, हो न जाऊं। इसलिए इस संसार में यदि आकर कोई सुखी रहना चाहता है तो एक ही रास्ता है, भगवत प्राप्ति। ध्यान रखो, रामायण की साधारण सी चौपाइयां सरल भाषा में लिखी, कोई बड़ा दांव पेच नहीं है, कोई बड़ा साहित्य नहीं है मेरी दृष्टि से। इसलिए गोस्वामी जी कहते चतुर कवि न हो, नहीं चतुर कहाऊं। मैं कोई कवि नहीं हूं, कवित्व तो शक्ति का प्रदर्शन करना लक्ष्य नहीं है। कई लोग अपनी विद्वता दिखाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मैं कवि नहीं हूं, कोई विद्वता का प्रदर्शन नहीं कर रहा, सहज एक भाव है, मति अनुसार राम गुण गाऊं। और वो क्या कह रहे हैं? कमठ पीठ जामहि बरुबारा, कछुए की पीठ में चाहे बाल निकल आवे। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंद्या श्रुत बरु काहू ही मारा, अंधकार बरु रवि ही न सावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। परमात्मा से विमुख सुखी नहीं हो सकता। परमात्मा को भूलकर मरोगे, परमात्मा को भूलकर राग द्वेष में जलोगे, परमात्मा को भूलकर ही तुम व्यक्ति बन गए हो, इंडिविजुअलिटी है आपकी। नहीं, आपकी क्या सत्ता? ढेला क्या चीज है? ढेला अपनी एग्जिस्टेंस मान के फूटेगा, मरेगा, दूसरों से जलेगा। है क्या ढेला मिट्टी के सिवा? उसकी सत्ता क्या है? पूरे उपनिषद इस बात को बोलते हैं, जैसे लोहे से बने औजार लोहे से भिन्न नहीं होते, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी से अलग नहीं होते, सोने से बने गहने सोने से अलग नहीं होते, ऐसे ही ब्रह्म में दिखने वाला संसार परमात्मा से अलग नहीं है। एक ही बात बता रहे हैं, कैसे समझ आए? ढेला यदि मरता है तो क्यों मरता है? क्योंकि ढेला अपने को समझता है ढेला है कि मिट्टी है कौन? है कोई समझता कुछ है? तुम समझते हो कि हम हैं, बस यही मृत्यु है। तुम हो, यही तुम्हारी मृत्यु है। यदि परमात्मा होता तुम होते ही नहीं तो मर क्या जाते? झूठे अस्तित्व को अस्तित्व समझना, जो नहीं है उसको है समझना, जो है उसका ख्याल न करना, स्मरण न करना। तो जो है अनादि है, अनंत है, सत्य है, अजन्मा है, जो सचमुच है उसको खोजना नहीं, जानना नहीं। जो है दिख रहा है, इसी को मान के जी रहे हो। जैसे स्वप्न में उसी को सत्य मानकर सुख दुख अनुभव कर रहे थे, जागे तो झूठा निकला। इसलिए ये संसार बिल्कुल स्वप्नवत है, अर्थात जो नहीं है वो तुम्हारे लिए है लगता है, जो है उसे लोग गप्प कहते हैं। परमात्मा ही एक गप्प है। संसार तो प्रत्यक्ष है, संसार तो है, परमात्मा ही है कि है भी कि नहीं है ना? आज विचारणीय क्या है? भगवान है या नहीं?
धर्म की जरूरत है कि नहीं। बाकी तो धन की तो जरूरत है, पत्नी की तो है, पति की तो है, बच्चों की तो है, बिल्डिंग की तो है। हाँ, जरूरत है कि नहीं तो प्रश्न उठता है धर्म। धर्म की जरूरत है कि नहीं ये पूछा जाता है। और दूसरा प्रश्न है भगवान है भी कि नहीं है। ऐसे ही पंडित लोग, बाबा लोग ठग तो नहीं रहे, और जो है इसमें एक भी बचा के दिखा दे, चाहे तुम चाहे वैज्ञानिक। चुनौती है, जिसको तुम देख रहे हो इसको बचा के कोई दिखा दे। जो तुम्हारी समझ में है वो ज्ञानी की समझ में स्वप्न है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये गीता पूजने का ग्रंथ नहीं है। मैं ये नहीं कहता असम्माननीय है, ये अर्थ नहीं है मेरा, पर केवल आरती उतारने के लिए भागवत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ मत्था टेकने की चीज नहीं है। ये पूज्यनीय ही गाय नहीं है, काम की चीज है, काम की है, सिर्फ पूज्यनीय ही नहीं है। ये साधु महात्मा और ग्रंथ सिर्फ आदरणीय है, ये नहीं है कि पूज लिया आरती कर ली, उपयोगी है, तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जिसके जीवन में उपनिषद महत्वपूर्ण नहीं, उसकी जिंदगी मौत से के सिवा कुछ नहीं है, दुख के सिवा, मृग मरीचिका के सिवा, लुटने पिटने के सिवा और क्या है। मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा करो और बाद में कोई ले जाएगा जो कुछ भी है, और कोई गुंडा बदमाश नहीं ले जाएगा। तो एक गुंडा है इस धरती पर सबसे बड़ा, वो है समय। इससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, इससे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, जो किसी को छोड़ता ही नहीं है। और बता दूं, और किसी को छोड़ता नहीं है और ब्रह्मज्ञानी को छेड़ता नहीं है, उसको छूता नहीं है। असल में अछूत है तो संत, जिनको समय नहीं स्पर्श करता, समय छू नहीं सकता, और को छोड़ नहीं सकता, ब्रह्मज्ञानी को छू नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। इस ब्रह्म विद्या को सुनो, ब्रह्म विद्या की कथा, ब्रह्म विद्या का चिंतन करो। क्या करें? भागवत 7 दिन परीक्षित ने सुनी। हाँ, किसी ने जीवन लगाया, समय निकाला इसके लिए। समय बहुत जरूरी है निकालना इसके लिए, और केवल आंखें बंद करके ध्यान लग जाए इतना ही काफी नहीं है। ऐसे ध्यान तो बहुतेरों के लगते हैं जिनकी चित्त शक्ति विवेकी नहीं है, जिनमें विवेक क्षमता नहीं है, जिनमें सोचने का नहीं है, सोचना चाहते नहीं है, विचार नहीं करते। यहाँ विचार और विवेक तो पहली है। किम औषधम तस्य विचारेयो, किम दीर्घ रोगो। लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी क्या है? शंकराचार्य कहते भव एव साधो। ऐ साधको, ऐ साधुओं, ऐ सज्जनों, ये संसार ही बड़ा रोग है, अनादिकाल से लगा पड़ा है। सबसे बड़ी बीमारी है संसार। इसकी दवा क्या है? मरना जीना, दुख सुख चिंता, मेरा तेरे की आग में जलने वालों की दवा क्या है? किम औषधम तस्य विचारेयो। इस रोग की दवा विचार है, बस। और वह विचार बिना किसी चिंतक ज्ञानी गुरु के विचारने का ढंग ही नहीं आएगा। बस मर जाओ, क्या करोगे? कहाँ भागोगे? मान लो तुम मरने से डरते हो, कमरे में चले जाओ तो वहां नहीं बुढ़ापा पहुंचेगा। चलो रॉकेट में चले जाते हैं, चंद्रलोक में चले जाएं, तुम जहां शरीराभिमान लेकर जाओगे बुढ़ापा और मौत वहीं पहुंच जाएगा। कहीं जगह ही नहीं, कहां जाओगे? एक गुंडे से भाग जाओ, एक
आतताई से भग जाओ, आतंकवादी से भग जाओ, तुम समय से कहां भग जाओगे? कहीं जाओ समय पहुंच जाएगा या समय वहां विद्यमान होगा। जैसे तुम जमीन से ऊपर चले जाओ, आकाश के बाहर कहां जाओगे? जहाज से जाओ तो आकाश के बाहर चले जाओगे। सागर के बाहर जा सकते हो, जमीन से दूर जा सकते हो, चंद्रमा से पास और दूर जा सकते हो, आकाश के बाहर कोई जा ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ भी कर लो, समय के बाहर कोई नहीं जा सकता। समय के बाहर यदि जा सकता है तो केवल ब्रह्मज्ञानी जा सकता है, और ब्रह्मज्ञानी का श्रवण करने वाला समय के पार चला जाता है। कालातीत, महाकालेश्वर, त्रिकालाबाधित सत्य। इसलिए हम सिर्फ प्रवचन करने नहीं आए, प्रवचन करने की कला नहीं है। मैं व्यास गद्दी से बैठकर बोलता हूं, ना मुझ में गला है ना मुझ में कला है। एक लाइन गाना नहीं जानता, और प्रवचन में कोई साहित्यिकता नहीं है, लच्छेदार कोई शब्द जाल नहीं है, कोई प्रवचन का प्रवाह नहीं है। आप मेरे प्रवचन को प्रवचन की कसौटी से मत कसना, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ये ध्यान रखना। क्या आता है मुझे, क्या बोलना जानता हूं, कौन सी लच्छेदार कविता सुनाई है, लेकिन जो मैं सुना रहा हूं, जो सुनना चाहिए, इसके बिना बात बननी नहीं है। कोई दुनिया का, चाहे वैद्य हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, और गुरु भी सिर पर हाथ रखता रहे, मौत के ख्याल को कैसे हटा देगा? जिसके चरण स्पर्श से रोगी ठीक हुए हैं, उनकी लाशें हमने जाती देखी हैं। तुम्हारे यहाँ सिद्धियों का बड़ा महत्व है, सिद्धों के फोटो घरों में मिलते हैं, सिद्धों के मंदिर बनाना शुरू कर देते हो। मुझे विरोध नहीं है, पर मैं तुम्हें मूर्ख मानता हूं। एक नए भगवान हटा के नए बिठाने लगोगे तो क्या हो जाएगा? पुराने भगवान रिजेक्ट करके नए बैठाने लगे, आखिर क्या है, सार क्या है, मतलब क्या निकला? एक संप्रदाय पैदा होता है, अपनी हड्डियां गंगा में भेजते थे, अब सरोवर में भेजने लगे। पहले वहां ले जाते थे, अब यहां ले जाने लगे। एक बहाते थे, एक दफनाने लगे। आखिर किया क्या तुमने? एक नासमझी की जगह दूसरी नासमझी बिठा दी, एक मूर्ति की जगह दूसरे की तुम मूर्तियां धरने लग गए। आखिर समझ क्या करोगे? हम कोई तीर्थ बदलने आए हैं क्या, कि उस तीर्थ की जगह अब मेरे गुरु के नए तीर्थ बन जाएं? उनकी मूर्तियां हटा के मेरी मूर्तियां धरो। पहले भगवान की धरते थे, अब गुरु की धरने लग गए। हम सिर्फ इसी के लिए जन्मे हैं, हम पूजा ही करते करते मर जाएं बिना सत्य के जाने? जिस सत्य को उन्होंने जाना, उस सत्य को हम नहीं जान सकते। इसलिए मैं आया तो था कि मैं ध्यान कराऊं, पर बोलने लग गया। अब ये बोलने वाला विषय इतना गहरा है कि यदि मैं छेड़ दूं ना तो ये मुझे छोड़ता नहीं है। यदि शुरू कर दूं तो अंत ही नहीं है। लगता है ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। और ये लगता है कि तुम ध्यान के लिए आए हो, कहोगे हम तो गए थे ध्यान के लिए, बाबा जी तो बोलते ही रहे, ध्यान तो कराए ही नहीं। और आवश्यक दोनों है। बिना ध्यान के तुमको समझने की ही अकल ना आएगी। थोड़ा ध्यान करोगे, चित्त शांत होगा तो समझने की क्षमता आएगी। इसलिए आवश्यक दोनों है। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान कर लें। मैंने शुरू किया था कि आंख बंद कर लो तो कुछ नहीं दिखना चाहिए। आंख बंद करो, पूरा ध्यान अपनी आंखों में लाओ, और आंखें बंद कर हाथों को उठाकर, रीढ़ को अकड़ाकर आंखें बंद रखो। खूब जैसे जानवर सुबह उठकर अंगड़ाई लेते हैं,
ऐसे ही आप रीढ़ को तानो, पीछे करो और अंदर से खूब देखो। और जब कुछ ना दिखाई दे तब खुश होना। गई दुनिया, दुनिया मेरे दिमाग में इतनी भर गई है कि दुनिया ही दुनिया ही। अब आंखें बंद कर ली, मूंदहु आंख कतऊ को नाही। आंख बंद कर ली, अब कोई नहीं है। यहां तक तुम्हारा रूप भी नहीं है, तुम्हारा अपना रूप, तुम्हारा अपना देह का रूप दिखाई न दे। बस है तो देह पर दिखाई न दे। आपको अपना देह दिखाई न दे, रीढ़ को तानो, बाहें उठाओ, श्वास भरो, अंगड़ाई लो, आड़े टेढ़े हो, आंख बंद रखो। शरीर को भीतर से देखने की कोशिश करो पर दिखाई न देगा, क्योंकि बंद आंखों कैसे दिखाई देगा। और यदि पूरी चेतना आंख में आ गई, एकाग्र हो गए, तो इस समय दिखाई देगा नहीं और स्मृतियों से मन लौट आया। स्मृतियां तब आती हैं जब प्रत्यक्ष से मैं दूर चला जाऊं। यहां से हटूं तो स्मृतियां हावी हो जाएंगी। स्मृतियों को छोड़ दो। स्वप्न तब दिखता है जब देह को हम भूल जाते हैं। इसलिए देह को भूलना नहीं है, देह का स्मरण रखना है। देह है, रीढ़ है, बाहें हैं, खिंचाव है, फिर ढीला, फिर खिंचाव, फिर ढीला, फिर खिंचाव। शरीर तो है पर दिखता नहीं। ध्यान रखो, शरीर है पर इस समय शरीर दिख नहीं रहा। यदि दिख रहा है तो आप स्मृति में चले गए। स्मृति में नहीं जाना, आंख बंद है, कैसे दिखेगा। अब आपको शरीर नहीं दिख रहा, पूरा जोर लगा के देख रहे हैं पर दिख नहीं सकता और स्मृतियां छोड़ दी। कोई स्मृति नहीं कि मैं गोरा हूं कि काला हूं कि मैं हूं, देखना ही नहीं। जो देखा है उसको छोड़ दो, वह स्मृति है। देखी हुई सुनी हुई स्मृतियों को आग लगा दो, वर्तमान में आ जाओ। देह के सिवा कुछ नहीं है और वो देह भी बंद आंखों के कारण दिखता नहीं है ये मालूम पड़ता है। इस समय बैठा है, लेटा नहीं है। इस समय रीढ़ सीधी है, टेढ़ी नहीं है। कैसे हो वो मालूम पड़ रहा है, पता चल रहा है। देह का पता चलता है पर रूप का पता नहीं है। रूप खो गया, आंखें बंद है। और फिर दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों आंखें बंद करो और दोनों कान। आंख तो बंद थी ही और दोबारा बंद कर ली उंगलियों से, कान के छेद बंद कर लिए। आंख भी दिखना गया, कान बंद किए, बाहर का सुनना गया। अब जागो भीतर, शरीर के प्रति जागो, शरीर के प्रति जागो। और श्वास श्वास में कोई मंत्र जपो, चाहे शो हम, चाहे राम, चाहे वाहे गुरु, चाहे श्री राम, कोई भी दो भागों में बट जाने वाला मंत्र श्वास से बोलो। बाहर के शब्द चले गए, बाहर के शब्द गए, बाहर के रूप गए, अंदर हम लौट आए। शरीर के सिवा कुछ नहीं है। शरीर के भीतर श्वास चल रही है, उन श्वासों में कोई नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। कोई भी शब्द चले बस उसी को मंत्र समझो। हर शब्द तुम्हारे लिए मंत्र है। इस समय जो भी श्वास में शब्द चले मंत्र है। श्वास लेते में अर्थ की कोई जरूरत नहीं है। अभी अर्थ का चिंतन ना करो, बस शब्द में सुरति लगा दो। अभी अर्थ में नहीं, अर्थ में मैं ले चलूंगा। अभी तुम अर्थ लगाओगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए अभी तुम अर्थ मत लगाओ। कोई शब्द शो हम, रा म, वाहे गुरु, इन शब्दों का मानसिक स्मरण करो, अंदर से बोलो। बोले सो निहाल,
जो बोले वो निहाल हो जाएगा। बोलो अंदर से, बिना बाहरी वाणी के, श्वास के सहारे अंतर से तुम बोल उठो। तुम बोलो तो निहाल हो जाओ। तुम बोलते ही नहीं हो, जबान बोलती है, हाथ से, माला से, फला से। तुम बोलो तो, तुम्हें बोलने में रुचि तो हो। जरा अंदर से पूछो, तुम्हारा मन करता है सोहम बोलने को? तुम्हारा मन करता है राम राम बोलने को? तुम्हारा मन कहता है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु? तुम्हारा मन करता है हे राम हे राम हे नाथ हे नाथ? अंदर से बोलो ना, कोई अर्थ मत निकालो, शब्द सिर्फ अंदर से बोलो और प्रेम से बोलो, एकाग्र होके बोलो, प्रसन्नता से बोलो। मैं कहता हूं बोलते ही निहाल हो जाओगे, बोलते ही धन्य हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे, तर जाओगे, शांत हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। इन नाम का स्मरण करो, सुखी हो जाओ। सारी दुनिया से समिट कर, समाहित होकर, एकाग्र होकर, बिखरे मन को समेट कर भीतर आ जाओ और नाम का स्मरण करो। अभी तक हमारे मन के कितने टुकड़े हो गए। इस मन के, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अब तुम्हारा मन बिखरा नहीं है, लौट आया, अंदर आ गया। और फिर आवश्यकता हो तो हाथ फिर नीचे कर लो, हाथ फिर नीचे कर लो, कोई चिंता नहीं। पर पूरा ध्यान भीतर, श्वास श्वास में नाम का स्मरण करो, श्वास श्वास में हरि का स्मरण करो। हरि को नहीं जानते, अभी हरि को नहीं जानते, सिर्फ नाम का स्मरण। राम ने लाखों को तार दिया, राम ने तो एक दो को तारा। राम ने कम काम कर पाया, नाम ने बहुत काम किया। इसलिए तुम राम को भी छोड़ो, नाम जपो, शब्द के साथ चित्त को एकाग्र कर दो। तुम और कहीं जाओ ही मत, भटको ही मत, ढूंढो ही मत, मंत्र में लग जाओ, मंत्र में। और ये सुमिरन कौन कर रहा है? ये जो नाम का स्मरण श्वास में कर रहा है, ये हाथ कर रहा है। सुमिरन में हाथ की कोई जरूरत नहीं, सुमिरन में आंख की कोई जरूरत नहीं, सुमिरन में इन कानों की कोई जरूरत नहीं, सुमिरन में हड्डी मांस नहीं चाहिए, मेरी सूरत ही चाहिए। मेरी सूरत ही सुहागन है। अभी तक लोगों की सूरती कुंवारी है, विवाहिता नहीं है, इसका कोई खशम नहीं है, इसका कोई मंत्र नहीं है, इसकी कोई साधना नहीं है, भटक रही है सूरती। अब मेरी सूरत सुहागन हो गई, विवाहिता हो गई, वर मिल गया, लक्ष्य मिल गया, पिया मिल गया, पद्धति मिल गई। इसलिए अब मेरी सूरत सुहागन हो गई, मेरी सूरत को शब्द मिल गया, मेरी सूरत को नाम मिल गया, मेरी सूरत को साधना मिल गई। बस इसी में लग जा, लग जा, लग जा, लग जा। और धीरे धीरे श्वास, छोटी या लंबी, छोटी या लंबी, मेरी सूरत सुहागन जाग रही। ऐ मेरी सूरत सुहागन जाग, हरि सुमिरन में लाग। मेरी सूरत सुहागन जाग, प्रभु सुमिरन में लाग, प्रभु नाम में लाग। मेरी सूरत सुहागन जाग, जाग जा, सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन कर। लौट अपने अंदर। ये ध्यान रखो, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं अलग कमरे में बताऊं, कोई मेरा मंत्र नहीं जो मैं चुपचाप दूं, मेरी कोई साधना नहीं जो उन्हीं को बताता हूं जो सिर्फ मेरे चेले बनते हैं। किसी के कोई शिष्य हों
जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं सबके लिए द्वार खुला है, सबके लिए मार्ग है, सबके लिए साधना है। करिए, सच्ची श्रद्धा से करिए, प्रेम से करिए, लौट जाइए और अब अंदर जागिए कि तुम जाग रहे हो। और आज के ध्यान, दिखाई देने वाले को नहीं देखना, दिखाई देने और देखने वाले के बीच में देखना है। दिखाई पड़ना, देखने वाला और देखना। देखने को देखो, दिखाई पड़ने को नहीं। सुनने को नहीं सुनो। ये सुनना क्या चीज है? सुनना शब्द नहीं, सुनना सुनो। दिखाई पड़ने को मत देखो, देखना देखो। ध्येय को मत ध्यान करो, ध्यान का ध्यान करो, ध्यान का ध्यान। ध्येय का ध्यान नहीं, ध्यान का ध्यान। दृश्य मत देखो, दृष्टि देखो, दृष्टि। जिस दृष्टि से दृश्य दिखता है, दृष्टि है कि नहीं, दृश्य है कि नहीं छोड़ो। दृश्य है या नहीं है, दृष्टि है कि नहीं है, शब्द है कि नहीं है, सुनना है कि नहीं है, देखना है कि नहीं है, जानना। जानने में आने वाले को मत जानो। जानना क्या चीज है? जानना, जिससे जाना जाता है, जानने को जानो। देखने को देखो, सुननेपन को सुनो। और ध्यान किसी का मत करो, जिससे ध्यान किया जाता है। ध्यान का ध्यान रखो, ध्यान कहाँ है। और फिर अंत में आ जाओ, ध्याता कौन है, दृष्टा कौन है, चैतन्य कौन है, श्रोता कौन है, वक्ता कौन है। जो बोला वो नहीं, बोलना क्या चीज है, बोलने वाला कौन है। देखना क्या है, देखने वाला कौन है। सुनना क्या है, सुनने वाला कौन है। जानना क्या है, जानने वाला कौन है। क्या तू नहीं है? तू अपने आप पर आ। तू कहाँ भटक रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? तू अपने को गंवाकर कहीं भटकेगा, स्वप्नों में ही जाएगा, कल्पनाओं में ही जाएगा। कितना दौड़, स्वप्नों के बाहर नहीं जाता। हाँ, दौड़ना बंद कर, स्वप्ने खो जाएंगे। तू भाग मत, जाग। तू दौड़ मत, ठहर। तू कुछ कर मत, शांत हो जा। तू कुछ मत जान, तू है। तू ही तो जानता है, तू ही तो देखता है, तू ही तो सुनता है, तू ही तो कुछ करने का ख्याल करता है। तू अंदर से जाग। ये चैतन्य है, ये आत्मा है, ये साक्षी है, ये दृष्टा है। तेरे बिना कहाँ है मंत्र, तेरे बिना कहाँ है मन। जब मन हो तुरंत देख, मन को किसने जान लिया, मन कैसे पता चला, तू है या नहीं। तू सबको है कहे जा रहा है, मैं को भूल करके। अपन को आपन ही विसर्यो, अपन को आपन ही विसर्यो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो, अपन को आपन ही विसर्यो। जैसे सुभटा नलिनी को पकड़कर फंस गया। किसने पकड़ा है तुझे, किसने बांधा है तुझे, किसने फंसाया है? तेरे ही ख्याल में। तू अपने ख्याल में उलझा है, अपनी कल्पनाओं में उलझा है। तू देखे ही सुने हुए जाल को तोड़ना नहीं चाहता। तू देख, लौट। तू ही है चैतन्य, तू ही है दृष्टा। तू जो आज तक देखता जानता रहा है, ये स्वप्न की तरह है। लगा दे आग, लगाकर सब कर मन में आग। अरे मन, निज स्वरूप में जाग। तू चैतन्य भाव में जाग, साक्षी भाव में जाग, दृष्टा भाव में जाग। तू छोड़ दे आंखें, छोड़ दे कान, छोड़ दे मन। किसी की जरूरत नहीं। और के पाने के लिए मन है, जगत के लिए मन है, इंद्रियां हैं। अपने घर के लिए कुछ है?
क्या मैं घर जाऊंगा तो आंखें लेके जाऊंगा, घर जाऊंगा तो कान लेके, मन लेके? जब मिट्टी वापस होगी तो मकान रहेगा, वापस होगी दीवारें गिर जाएंगी, ईंटें मिट जाएंगे। मिट्टी जब अपने स्व में पहुंचेगी सब खो जाएगा। तुम भी वापस आओ। ये जितना जाल रचा है ये माया का है, अज्ञान का है, अविद्या का है। तू विद्या के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो, या विद्या या विमुक्त है। तू चैतन्य है, शांत है, शिव है, साक्षी है। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 श्वास श्वास में जाग। तू श्वास, तुझे आंखों की जरूरत ही नहीं, कान की जरूरत ही नहीं, मन की जरूरत ही नहीं। तेरा होना काफी है, तेरा होना बस। तू है, यदि कोई है तो बना रहे। तू है, श्वास है तो ठीक, तू है, देह है तो ठीक, तू है, संसार है तो ठीक। पर संसार अकेला तो नहीं है। तू ना हो संसार क्या हो सकता है? दिख सकता है, संसार सिद्ध हो सकता है। तू ना हो तो क्या दुख सुख हो सकते हैं? तू ना हो। एक फिल्मी गाना था, मैंने बहुत पहले बंबई में सुना था, गुरुदेव के साथ था। अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते तो क्या होता? गाना कुछ भी हो, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, तो ये मन होता, ये बुद्धि होती, ये ख्याल होता, ये दुख होता, सुख होता, चिंता होती, जगना सोना होता, सपने होते। क्या होता यदि तू ना होता? नरक होता, स्वर्ग होता, मौत होती, भय होता। पर गड़बड़ क्या है कि तू है और औरों को तो प्राण दे दिए, औरों को अस्तित्व दे दिया। अन्योन्याध्यास, तूने अपना अस्तित्व औरों को प्रदान कर दिया और आप वो बन करके वही मान बैठा। मिट्टी स्वयं घड़ा बना के अपने में घड़ा खड़ा करके अपने को घड़ा मान के मरने लग गई। स्वयं झूठ खैद पैदा करके, स्वयं तादात में करके वही अपने को मान के सिकुड़ गई, छोटी बन गई। तू ही अपनी सत्ता देकर, शब्द को सत्ता देकर, मन को सत्ता देकर, ध्यान को सत्ता देकर, कल्पनाओं को सत्ता देकर तू कल्पना बन जाता है। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर तुझे ये होश नहीं है, ध्यान नहीं है। अभी तक तो तुझे लगता है ये जैसे हावी है, ये खा जाएगा। क्यों? यही तेरी जन्मों जन्मों की विस्मृति है, अज्ञानता है। एक बार होश संभाल, अपना होश संभालो, अपने आप में आओ। तू अपने आप में आए तो वो जरूर आए। तू अपने आप में आ जा, तू किसी की तलाश मत कर। और अब सहज भाव से, धीरे से, बिना हड़बड़ाए, अब जो करना है, हाथ बदलने हैं, आंख खोलनी है, जो जरूरी है, धीरे धीरे सहज भाव से सब कुछ छोड़िए और इस आत्म भाव का स्मरण बार बार जगाइए। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है। बहुत अच्छे। जाते जाते प्रश्न का उत्तर। अभी का ध्यान किसको अच्छा लगा है? सिर्फ वही हाथ उठाएं जिनको अभी का ध्यान अच्छा लगा है। बहुत अच्छे। अभी आज की सभा और कल का दिन और शेष है। अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। पहले तो जो सुना रहा हूँ वो सब ग्रंथों का है, मेरा अपना नहीं है। पर इससे मैं 100%, 100% मेरी बुद्धि सहमत है। जो ग्रंथों ने लिखा है, मेरा अनुभव, ग्रंथों का अनुभव, मेरे गुरु का कहना एक है। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूँ। और जो सुना यही है, सब कुछ पढ़ा यही है, फिर भी जो गले नहीं उतरता वो धीरे से उतर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब छुट्टी। ओम शांति।